हेलो दोस्तों, एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग मैथ से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे जो क्षेत्रफल पर आधारित है। यह प्रतिशत यहाँ पर लिखे हैं, प्रतिशत से टाइप 10। यहाँ पर देखिए 1 से लेकर के टाइप 9 तक वीडियो बना दिया गया है। मेरे चैनल पर प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। प्रतिशत से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे के सारे वीडियो बनाया गया है और एक क्वेश्चन को दो दो तीन तीन मेथड से बनाया गया है। इसलिए आप लोग को वहां पर देखना चाहिए। मैथ को बहुत ट्रिकली मैथ बनाया गया है, प्ले लिस्ट में जाकर देख लें मेरे चैनल पर। और आज भी एक क्वेश्चन को दो दो तीन तीन मेथड से बना करके हम आपको दिखाएंगे, बहुत ही आसान तरीका से, जो प्रतिशत से क्षेत्रफल पर आधारित क्वेश्चन है। चलिए, यहाँ पर कुछ नियम है उसके बारे में हम जान ले। लेकिन नियम नंबर 1 में क्या लिखा है कि यदि आयत, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज या के दोनों भुजा में प्रतिशत वृद्धि या कमी होगा तो 2 बार प्रतिशत मतलब कि वृद्धि या कमी करे। देखिए यहाँ पर लिखा है कि दोनों भुजा में, अगर दोनों भुजा में प्रतिशत की वृद्धि या कमी होता है तो 2 बार प्रतिशत में मतलब कि उसको वृद्धि या कमी करेंगे। ठीक है। 2 नंबर में लिखा है कि किसी आयत, वर्ग, त्रिभुज या चतुर्भुज के क्षेत्रफल संबंधी हो तो 2 बार वृद्धि या कमी करें। यहाँ पर अगर क्षेत्रफल संबंधी है तो क्षेत्रफल इसमें 2 बार इसलिए करना है क्योंकि क्षेत्रफल में आप लोग या हम लोग लिखते हैं कि cm स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, मतलब यहाँ पर स्क्वायर होता है। इसीलिए अगर किसी भी वर्ग, फिर त्रिभुज या चतुर्भुज का क्षेत्रफल में अगर बोल दे कि 20% की कमी किया जाए या 10% की कमी किया जाए तो हम उसको 2 बार मतलब वृद्धि या कमी करेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आयतन है, आयतन के लिए 3 बार वृद्धि या कमी करें क्योंकि आयतन में घन मीटर या घन सेंटीमीटर होता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर आयतन के आधार पर कोई दिया है, जैसे मान लेते हैं कि शंकु या बेलन जो भी है, अगर आयतन के तो उसके मतलब कि हम लोग जब उसका आंसर निकालते हैं तो cm यहाँ पर क्यू देते हैं, यानी घन मीटर या घन सेंटीमीटर। ठीक है, घन सेंटीमीटर, इसलिए उसको हम लोग 3 बार करेंगे। ठीक है। तो जहां तक विश्वास है कि इसको आप समझ गए होंगे, इसके लिए मैंने यह सूत्र लिखा है। देखिए यह क्वेश्चन जो है मैं अपने से टाइपिंग करके मैंने बनाया है। बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन का मतलब हो गया कि बहुत सारे क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन को उठाया गया ताकि उस क्वेश्चन से सारे के सारे क्वेश्चन बन सके। ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस सूत्र को इस टाइप से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100। ठीक है, ये भी बटा 100, इस हिसाब से इसको लिखा गया है। ठीक है, यानी प्लस माइनस का मतलब हो गया अगर वृद्धि होता है या बढ़ता है तो प्लस लिखेंगे, कमी होगा तो माइनस लिखेंगे। और ए वाला जो प्लस माइनस है, इस दोनों चिन्ह का, ए और बी के चिन्ह का यह गुणनफल है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ का जब भी हम चिन्ह लिखेंगे तो ए और बी के गुणनफल को हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और नोट में क्या लिखा है कि यदि किसी आयत, वर्ग, त्रिभुज की एक भुजा, ध्यान देने जो बात यहाँ है कि एक भुजा की बात हो रहा है, एक भुजा में अगर x% का मतलब ये हो गया कि x का जगह पर आप 10, 15, 20 यानी कोई अंक रख देते हैं, मान लेते हैं 20 ही रखते हैं, तो कह रहे हैं कि x% की वृद्धि या कमी हो तो क्षेत्रफल में भी उतना ही, अर्थात एक x% की वृद्धि या कमी होगा। ठीक है, मतलब कि अगर 10% यहाँ पर अंक है तो 10% उसमें वृद्धि या कमी करे। क्यों? क्योंकि एक भुजा में यहाँ पर बात किया गया है, क्योंकि एक भुजा को बढ़ाया घटाया जा रहा है। चलिए जब क्वेश्चन जब हम बनाएंगे तो आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, लेकिन यह जो भी मैंने लिखा उसको वीडियो को रोक रोक करके आप लोग समझ लेंगे। ठीक है, या लिख लेंगे तो बहुत ही बेटर रहेगा। चलिए आपका 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि किसी वर्ग, देखिए किसी वर्ग, आयत हो या त्रिभुज हो, उसका एक भुजा बढ़ाया जा रहा है। कितना भुजा? एक भुजा बढ़ाया जा रहा है, मतलब कि 20% बढ़ाया जाता है तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर एक भुजा बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो हम एक ही बार इसको एथी करेंगे। जैसे देख लीजिए यहाँ पर 20% बढ़ाया जाए, 20% बढ़ने का मतलब ये हो गया कि 120 लिखाएगा, 100 प्लस 120। ठीक है, तो यहाँ पर तो क्षेत्रफल दिया नहीं है तो इसलिए हम इसको मान लेंगे। माना कि क्षेत्रफल जो है 100 हम मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 100 पर 100 गुना 120 बटा 100। ठीक है, तो इस 100 से 100 कट गया, आपका आ गया मतलब कि 120। ठीक है, यानी 100 से 20 बढ़ रहा है, 100 से 20 बढ़ जा रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 20% की वृद्धि होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर इसको हम इस तरह लिख दें, 100 माइनस नहीं 120 माइनस 100 बराबर 20% की वृद्धि हम लिख सकते हैं। ठीक है, 20% की वृद्धि होगा। क्यों? क्योंकि एक ही भुजा में बढ़ाया जा रहा है 20%। ठीक है, हम अभी
ऊपर हमने नियम में पढ़ा कि किसी त्रिभुज आयत या उसको मतलब कि कोई भी है उसमें अगर एक भुजा की अगर बढ़ाए, यहाँ पर एक नंबर में दे किसी आयत त्रिभुज, एक नंबर नियम में देखिए कि दोनों भुजा, यहाँ पर कहाँ दिया है एक भुजा, देखिए यहाँ दिया है नोट में, यदि किसी आयत त्रिभुज की एक भुजा में 1% की वृद्धि या कमी हो तो क्षेत्रफल में भी उतना ही प्रतिशत मतलब की वृद्धि या कमी करे। तो इसी के आधार पर यह क्वेश्चन था। और A+B वाला पर भी देखिए अब क्वेश्चन मजा आने वाला है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आएगा। चलिए 2 नंबर में देखिए किसी आयत की लंबाई, देखिए यहाँ पर देखिए लंबाई में 20% बढ़ जाता है और चौड़ाई में 20% की कमी हो कर देने पर क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगा। देखिए यहाँ पर आयत की लंबाई में 20% की कमी हो रहा है, बढ़ जा रहा है, तथा चौड़ाई में 20% की कमी हो रहा है, तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगा। तो इसको हमने 2 मेथड से इसको हम आपको बनाकर बताते हैं, ठीक है। मेथड 1 में देखिए, मेथड 1 में देखिए यहाँ पर पहले हम 100 पर बनाएंगे, ठीक है। तो 100 गुना यहाँ पर 20% जो है बढ़ जाता है, कितना 20% का मतलब हो गया कि 120/100। और दूसरी स्थिति में चौड़ाई में 20% की कमी हो जा रहा है, तो इसको जो है 20 मतलब 100 में से घटा लेंगे तो 80 बचेगा, ठीक है। तो 80/100 हो जाएगा, ठीक है, 80/100। अब देखिए इस 100 से इस 100 को कटा दीजिए और ये 0 से 1 0 और इस 0 से ये 0 कटा दीजिए और 12 9 यहाँ पर 12/96 कितना हो जाएगा 12/96, ठीक है। मतलब कि देखिए यहाँ पर 100 में से 4 की कमी हो रहा है यहाँ पर, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 96 बराबर 4, अर्थात 4% की जो है कमी हो गया, ठीक है, कमी हो गया, ये 4% की कमी हो गया अगर हम 100 पर बनाते हैं। अब चलिए हम मेथड 2 में सूत्र पर बनाते हैं, पहले इसको फिर से समझ लीजिए। आयत की लंबाई में 20% बढ़ जाता है, इसलिए 100 में मैंने 20 जोड़ दिया, 20/120/100, और चौड़ाई में 20% की कमी हो जा रहा है, इसलिए 100 में से मैंने 20 घटा करके 80/100 लिख दिया और इसको हमने कटाया, 100 से 100 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, 12/96 मैंने यहाँ पर 96 लिख दिया, यानी 100 में से 4 या कम है, इसीलिए 4% की यह कमी हो गया, ठीक है। अब चलिए इसी क्वेश्चन को मेथड हम दूसरी मेथड से बनाकर दिखाते हैं, जो सूत्र मैंने लिखा था यहाँ पर प्लस माइनस ए, यहाँ पर फिर से लिख दीजिए प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस AB/100, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है किसी आयत की लंबाई में 20% बढ़ जाता है, तो देखिए यहाँ पर जो प्लस माइनस है तो यहाँ पर बढ़ने की बात है तो हम प्लस लिखेंगे, ठीक है, +20। अब यहाँ फिर प्लस माइनस है तो देखिए 20% की यहाँ पर कमी हो रहा है, इसलिए यहाँ पर माइनस हम 20 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ का जो हम चिन्ह लिखेंगे, इस दोनों चिन्ह का हम गुणनफल लिखेंगे, ठीक है। तो प्लस गुने माइनस माइनस होगा AB, अर्थात 20 गुने 20/100, ठीक है। तो देखिए ये 20 से 20 कट जा रहा है, माइनस प्लस है कट जाएगा, और ये 0 से ये 0 कट जा रहा है, 1 0 से 1 0 कट जा रहा है, और 2 दूनी 4 मतलब कि -4 आ गया। तो माइनस चिन्ह यह इंडिकेट करता है कि यह इस क्वेश्चन में जो यहाँ पर किया है कि क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगा, तो यह 4% की कमी हो गया। कमी क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह में आपको माइनस आया, ठीक है। तो इसलिए इस सूत्र को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस AB/100। अगर पॉजिटिव मतलब कि अगर बढ़ता है तो प्लस रखेंगे, कमी होता है तो माइनस रखेंगे, और यहाँ का चिन्ह वाला जब भी लिखेंगे तो ए और बी के गुणनफल का यहाँ पर चिन्ह लिखेंगे, नोट करके यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है, नोट करके कि यहाँ वाला चिन्ह जब भी लिखेंगे तो ए और बी के चिन्ह के गुणनफल हम लिखेंगे, ठीक है, गुणनफल आप लिख लीजिएगा, चिन्ह यहाँ का जो चिन्ह लिखेंगे गुणनफल लिखेंगे, ठीक है। जहां तक विश्वास है कि समझ गए होइएगा। यहाँ पर बढ़ रहा है 20% इसलिए प्लस रखा, बी में जो है चौड़ाई में माइनस हो रहा है, कमी हो रहा है, इसलिए -20 लिखा, और ए बी जो यहाँ पर है, यहाँ पर प्लस माइनस से दोनों का गुणनफल मैंने लिखा, कटा करके जो आया वही आंसर हुआ। जहां तक विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको सभी परीक्षा, जितने भी परीक्षाएं होती है, चाहे वो रेलवे हो, SSC हो, बैंकिंग हो, मतलब कि बिहार पुलिस, जितने भी एग्जाम होते हैं वो सब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए कि एक क्वेश्चन को, जैसे मान लेते हैं कि एक टाइप का 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें से मैंने मात्र एक क्वेश्चन को निकाल लिया, ठीक है। तो अगर एक क्वेश्चन वो बना लेते हैं तो उसके आधार पर वो 10 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है, ठीक है। इसलिए सारे के सारे क्वेश्चन जो है चुनिंदा है, ठीक है। इसलिए आप लोग इसको जो है हमेशा मतलब कि याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर में क्या लिखा है, किसी वर्ग का प्रत्येक भुजा, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, प्रत्येक भुजा 25% की कमी कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगा।
ठीक है, 25% की कमी किया जा रहा है। यहाँ पर प्रत्येक भुजा की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो हमने ऊपर बताया कि जब भी क्षेत्रफल पर अगर क्वेश्चन आ जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल जब हम लोग निकालते हैं मीटर या सेंटीमीटर में, तो उसको क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, अर्थात वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग वर्ग लिखते हैं, मतलब कि स्क्वायर लिखते हैं, इसीलिए हम लोग 2 बार प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, तो हम मेथड 1 से पहले बनाते हैं। मेथड 1 में कैसे, माने पहले 100 पर हम बनाएंगे, तो 100 गुना, देखिए 25% की कमी किया जा रहा है, हम 2 बार करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें स्क्वायर होता है, ध्यान रहे यही, क्योंकि क्षेत्रफल में हम लोग हमेशा स्क्वायर लिखते हैं। 2 बार 25% की कमी, ये हो गया मतलब कि 100 में से 25 आपका घट जाएगा, अर्थात 75/100। ठीक है, और फिर 75/100। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप कटाते हैं इसको, मतलब बनाते हैं, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो 100 से 100 कट गया। ठीक है, और देख लीजिए 25 तिया 75 और 25 चौका 100। ठीक है, और इस 4 से कटा दीजिए, 18 चौका 72, 72 और 3 75, यानी दशमलव यहाँ पर पड़ेगा, और 7 तिरका 21, मतलब कि इतना लगभग आएगा। 18 तिया 54, मतलब कि 56, ये जो आएगा आपको गुना करने पर आपको आ जाएगा 56.25। ठीक है, 56.25। ठीक है, तो इतना आ गया, यह ध्यान में रखेंगे कैसे कटाया गया है। फिर से मैं समझा दूं इसको, 25% कमी हो रहा है, इसलिए मैंने 100 में से 25 घटा घटा करके मैंने 2 बार लिखा है। 2 बार मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर होता है, जब भी हम लोग निकालते हैं क्षेत्रफल तो उसमें स्क्वायर होती है, इसलिए 2 बार मैंने निकाला। अब इसको जो है 100 में से इसको घटा लीजिए, 56.25, तब समझ में आएगा कि कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी होता है। ठीक है, तो 43 घटाइएगा तो 43.75% यह आ गया। ठीक है, तो यह जो है यहाँ कमी होगा, इसलिए कि 100 में से जो है यह कम है, कितना कम है, तो 43.75 कम है, इसलिए इतना यहाँ पर कमी हो जाएगा। ठीक है, यह क्या हो गया, कमी हो गया, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये तो आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो इसको वीडियो को रोक रोक करके 2 बार 3 बार रिपीट करके आप लोग समझ लेंगे। बार बार मैं समझाऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब मैं मेथड, दूसरी मेथड से मैं बनाकर इसी क्वेश्चन को दिखाता हूँ। मेथड 2, जो मैंने क्वेश्चन जो ABCD के आधार पर जो मैंने बनाया था, उस आधार पर हम बनाकर दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर 25% की कमी हो रहा है, तो इसीलिए माइनस होगा। मैंने सूत्र में क्या लिखा था, प्लस माइनस ए, तो प्लस माइनस ए, तो यहाँ पर माइनस लो होगा क्योंकि कमी है, तो माइनस 25, फिर कमी है, वर्ग का प्रत्येक भुजा बढ़ रहा है, तो फिर माइनस 25, और यहाँ का जो चिन्ह लिखेंगे ये दोनों चिन्ह का गुणनफल लिखेंगे, तो माइनस गुने माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ए जो है आपको 25 ए बी बटा 100, मतलब कि 25 गुना 25/100। ठीक है, अब इसको जो है आप कटा लीजिए, 25 चौका 100। ठीक है, चाहे इसको नहीं भी कटाते हैं तो आपको दशमलव देने में सुविधा होगा। ठीक है, दशमलव देने में सुविधा होगा, इसलिए आपको नहीं कटाए तो अच्छा रहेगा। -25, -25, माइनस गुने माइनस प्लस, 25 गुना 25/100। ठीक है, तो इसको माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी -50 हो गया, ये प्लस हो गया, और 25 यहाँ कितना होता है, 625। ठीक है, 625/100। ठीक है, अब इसको जो है दशमलव में बदलने में सुविधा रहेगा, इसलिए हम इसको नहीं कटाए हैं। ठीक है, तो इसको जो है यहाँ पर लिख सकते हैं -50 प्लस, इसको जो है यहाँ पर दशमलव पड़ जाएगा 2 अंक के बाद, यानी 6.25। ठीक है, अब देखिए माइनस प्लस माइनस इसको घट जाएगा। ठीक है, तो घटाने के बाद इसको आप घटा सकते हैं, घटाने के बाद में आएगा 43.75। ठीक है, प्रतिशत, और ये क्या हो गया, कमी हो गया। ठीक है, कमी क्यों हो गया कि यहाँ पर बड़ा का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा, इसीलिए यह कमी है। ठीक है, जब माइनस के चिन्ह आ जाएगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यह कमी को दर्शाता है। ठीक है, जहां तक विश्वास है कि समझ गए होंगे, फिर से समझ लीजिए, किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा को 25% कम कर दिया जाता है, तो कमी का मतलब हो गया कि माइनस, तो -25 गुने -25, यह जो चिन्ह लिखा है ये आगे वाला दोनों का गुणनफल है, माइनस गुने माइनस प्लस हो गया, AB बटा 100, AB जो है 25 गुने 25/100, और इसको गुना कर दीजिए, 25 यहाँ 625 में 100 से भागा कीजिए, और इसको आराम से हल कर सकते हैं। जहां तक विश्वास है कि समझ गए होंगे। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर नहीं समझ में आए तो फिर इस क्वेश्चन को, वीडियो को रोक करके रिपीट करके आप समझ लीजिए। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर 4, करें किसी वस्तु के मूल्य में 20% घटा दिया जाता है, कितना, 20% घटा दिया जाता है, तथा
पुनः घटे हुए मूल्य में फिर 30% घटा दिया जाता है। तो बतलाएं कि वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए कोई वस्तु है, उसके मूल्य में जो है 20% घटा दिया जाता है, और फिर कह रहा है पुनः घटे हुए मूल्य में जितना मूल्य घटाए हैं 20%, उसमें भी फिर 30% फिर घटा दिया जा रहा है। तो बतलाएं कि वस्तु के मूल्य में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम पहले प्रथम मेथड से जो 100 पर बनाते हैं, प्रथम मेथड से बनाते हैं। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 पर जो मैंने 100 पर पहले हम बनाकर इसको देखेंगे। ठीक है, तो 100 गुना 20% की यहाँ पर घटाया जा रहा है, तो 100 में से हम 20 घटा लेंगे, 80/100। ठीक है, पुनः घटे हुए मूल्य में 30% घटाया जा रहा है, तो फिर हम 100 में से 30 घटा लेंगे, तो मतलब ये 70/100 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको जो है हल कर लेंगे। इस 100 से इस 100 को कटा देंगे, E0 से E0 और A0 से A0, यानी सब जीरो खत्म हो गया और 7/56 हो गया। ठीक है, 7/56 हो गया, अर्थात ये 100 से कम है। ठीक है, तो 100 से कम है तो कितना कम है, तो 100 में से इसको घटा लीजिए 56 को, 100 में से 56 घटाइएगा तो आपको 44 आएगा। ठीक है, मतलब कि 44% की यह कमी हो गया। ठीक है, मूल्य में, मतलब फिर से क्वेश्चन पढ़िए, किसी वस्तु के मूल्य में 20% घटा दिया जाता है तथा पुनः घटे हुए मूल्य में 30% घटा दिया जाता है, तो बतलाएं कि वस्तु के मूल्य में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वस्तु के मूल्य में आपको 44% की कमी हो जाएगा। ठीक है, 44% की कमी हो जाएगा। मैंने 20 घटाया, 80/100 लिखा, यहाँ पर 30 घटाया, 70/100 लिखा, और इसको जीरो कटा उटा करके इसका जो हल करने पर आया 56 आया, तो 100 से कम आया है, तो 100 से कितना कम आया है मैंने घटाया, और यहाँ पर 44% इसका कमी हो गया। मेथड 1 था। और दूसरे मेथड ए बी वाले सूत्र पर हम बनाकर देखेंगे। ठीक है, ए बी वाला सूत्र पर, तो मैंने सूत्र क्या लिखा था, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस AB/100। ठीक है, अब इस आधार पर हम बैठा कर देखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है किसी वस्तु के मूल्य में 20% घटा दिया जाए, तो हम यहाँ पर माइनस लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने माइनस, पुनः घटे हुए मूल्य में 30% घटाया जा रहा था, फिर हम माइनस 20 लिखेंगे, और यहाँ का जो हम चिन्ह लिखेंगे, यहाँ पर इस दोनों चिन्ह का गुणनफल लिखेंगे। मैं बार बार कर रहा हूँ, इसको ध्यान में रखेंगे, जब भी यहाँ का चिन्ह लिखेंगे ए और बी के चिन्ह के गुणनफल लिखेंगे। ठीक है, तो माइनस गुने माइनस यहाँ पर प्लस हो गया। अब देखिए ए बी मतलब कि 20 गुने 30/100। ठीक है, अब ये जीरो से दोनों जीरो को खत्म कर दीजिए। ठीक है, और ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 30-20 कितना हो जाएगा, 50, और बड़ा का चिन्ह रह जाएगा। 30-20 50, अर्थात -50 और प्लस, और देखिए ये क्या हो गया, 3 दूनी 6। ठीक है, और माइनस प्लस माइनस। ठीक है, यानी यह घटने के बाद में कितना आ जाएगा, 44, और बड़ा का चिन्ह रह जाएगा यहाँ पर माइनस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ गया, इसलिए यह कमी हो गया। अगर यहाँ पर प्लस चिन्ह आता तो यह वृद्धि हो जाता। ठीक है, तो प्रथम मेथड में भी आपको 44% की कमी हुआ था, और यह सेकेंड मेथड भी, मेथड यह 2 है। ठीक है, दूसरे मेथड से मैंने बनाया सूत्र के आधार पर, तो इसमें भी 44। देखिए इस सूत्र पर बनाने से यह फायदा है कि आपको 100 में से घटाना नहीं पड़ेगा, आपको डायरेक्ट जो आंसर है वो आ जाएगा। मैंने दो मेथड से बताया, आपको जो मेथड अच्छा लगे उसी मेथड पर आप अपनाइएगा। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि दोनों मेथड आपको सीखना जरूरी है। ठीक है, जो मेथड आपको अच्छा लगे उसी मेथड पर आप बनाएंगे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर मैं कह दूं कि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चुनिंदा क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, यह सभी के लिए है, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, बिहार पुलिस, जो भी, हर एक कंपटीशन के लिए यह बहुत ही उपयोगी मैथ है। चलिए दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार है, वो सामान खरीदते समय 10% तथा बेचते समय 10% की बेईमानी कर लेता है। देखिए 2 बार बेईमानी कर रहा है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। देखिए ये बेईमान दुकानदार जो है, जब वो सामान खरीद रहा है तभी 10% का वो मतलब कि बेईमानी कर रहा है। बेईमानी का मतलब ये हो गया कि वो लाभ कमा ले रहा है, और बेचते समय भी 10% की बेईमानी कर रहा है, मतलब कि 2 बार यह लाभ अर्जित कर रहा है, अर्थात प्लस कर रहा है, यानी प्लस पॉइंट उसके थैली में जा रहा है। इसीलिए हम ए और बी को प्लस करके लिखेंगे जब हम ए और बी के आधार पर बनाएंगे। ठीक है, तो इसको पहले हम 100 प्रथम मेथड में हम 100 पर बनाकर दिखा दें। 100 पर, अर्थात 100 गुना 20% की बेईमानी कर रहा है, मतलब कि प्लस कर रहा है, यानी उसको लाभ हो रहा है, यानी इसीलिए 100 में यह जुटेगा, अर्थात 110/100 हो जाएगा। ठीक है, फिर गुना लिखेंगे, फिर 10% की बेईमानी कर रहा है, तो फिर 110/100 लिखेंगे। ठीक है, अब जो है इस 100 से पहले इस 100 को कटा कर दीजिए, A0 से A0 और A0 से A0 मार दीजिए, और 11 11 121 होता है।
ठीक है, अर्थात देखिए यहाँ पर 100 से 21 बढ़ जा रहा है, ठीक है, इसलिए 21% जो है वृद्धि में जाएगा। ठीक है, तो फिर इसको हम 100 में से नहीं, 100 नहीं, इसको जो है 121 में से 100 घटा लीजिए, अर्थात 21% की वृद्धि हो गया। ठीक है, 21% की वृद्धि हो गया, तो इसलिए कि 100 से ज्यादा आया है। फिर से समझ लें, एक दुकानदार अपने सामान खरीदते समय 10% की बेईमानी कर रहा है, अर्थात प्लस कर रहा है, अर्थात इसको कह सकते हैं कि इसको लाभ अर्जित कर रहा है, और फिर बेचते समय 10% की बेईमानी कर रहा है। इसीलिए मैंने 100 में 10 को जोड़ा है। ठीक है, 110/100, यहाँ भी 110/100, और 100 से 100 इसको कटा दिया, और ये 2 जीरो से 0 कटा दिया, और 11 21 100 होता है, तो 121 यहाँ आ गया, अर्थात 100 से 21 बढ़ जा रहा है, मतलब कि 121 में से 100 घटाया, 21% की वृद्धि हो गया। ठीक है, ये हो गया मेथड 1। ठीक है, अब ए बी वाले हम ट्रिक पर हम बनाएंगे। ए बी वाले ट्रिक पर जो मैंने सूत्र लिखा था प्लस माइनस ए, बार बार मैं लिखता हूं इसलिए कि तो आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है ना, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी, ठीक है, प्लस माइनस ए बी बटा 100, इस आधार पर चलिए हम बनाते हैं। चलिए, दुकानदार क्या कर रहा है कि 2 बार बेईमानी कर रहा है 10%, इसलिए प्लस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं +10, फिर +10 और यहाँ का जो चिन्ह होगा यह दोनों का गुणनफल होगा, तो प्लस गुने प्लस यहाँ पर प्लस होगा, फिर यहाँ पर 10 गुने 10, यानी ए बी जो दिया है तो 10 गुने 10 और बटा 100। ठीक है, अब देखिए 1 0 से 1 0 और ये 0 से ये 0 मार दीजिए। ठीक है, और 10 10 कितना हो गया 20, प्लस ए हो गया प्लस, और 1 गुने 1 1 होता है, मतलब कि 20 + 1 बराबर 21% की यह वृद्धि हो गया। देखिए यहाँ जो है इस मेथड से बनाने पर आपको जो है यहाँ पर हम लिख दें मेथड जो है मेथड 2। ठीक है, तो इस मेथड से बनाने पर आपको 100 में से घटाना नहीं पड़ेगा। देखिए कितने आसानी से यह बन जाता है इस सूत्र पर। ठीक है, एकदम यह ट्रिक पर हम आसान तरीका से कठिन क्वेश्चन को एकदम आसान तरीका से बना करके आपको हम लोग दिखाए हैं। ठीक है, आइए ऐसा क्वेश्चन जो है बार बार आप लोग एग्जाम, बहुत सारे कंपटीशन में एग्जाम दिए हैं, ठीक है, याद देंगे। आप देखिएगा कि इस टाइप से क्वेश्चन बहुत सारा आता है, तो इस टाइप से क्वेश्चन लगभग 10 क्वेश्चन दिया था, मैंने उसमें से एक क्वेश्चन को उठा लिया, और इस आधार पर अगर यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो जहां से मैंने क्वेश्चन उठाया 10 क्वेश्चन जीबी बुक में से, बहुत सारे बुक को मैंने देखा, तो उस सारे बुकों को देखने के बाद मुझे पता चला कि उसमें से अगर इस क्वेश्चन को उठा लेते हैं तो इस आधार पर सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। आप लोग प्रतिशत वाला में आप देख सकते हैं जा करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि किसी गोले की त्रिज्या 10% बढ़ जाता है तो क्षेत्रफल और आयतन में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है, ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पर कह रहा है कि क्षेत्रफल और आयतन, यहाँ पर 2 क्वेश्चन हो गया। किसी गोले की त्रिज्या में 10% अगर वृद्धि हो रहा है तो उसके क्षेत्रफल और आयतन, मतलब 2 क्वेश्चन है, क्षेत्रफल भी निकालना पड़ेगा और आपको आयतन भी निकालना पड़ेगा। वो दोनों में कह रहा है कि कितना प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगा। ठीक है, तो पहले हम क्षेत्रफल वाला में चलेंगे। ठीक है, पहले हम क्षेत्रफल पर हल कर लेंगे, फिर उसके बाद हम आयतन वाले। ठीक है, दोनों मेथड से। चलिए नेक्स्ट, चलिए हम पहले मेथड 1 लिखते हैं। ठीक है, मेथड 1। ठीक है, पहले हम क्षेत्रफल वाला यहाँ पर लिख देते हैं, क्षेत्रफल वाला। ठीक है, पहले क्षेत्रफल वाला हम हल करते हैं। ठीक है, तो चलिए 10% को बढ़ोतरी हो रहा है, तो पहले हम 100 पर बना लेते हैं। 100 गुने 10% बढ़ रहा है, अर्थात आपको 110/100 गुने 110/100, तो इसको जो है आप कटा लीजिए। 100 से 100 कट गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो को मार दीजिए, और ये हो गया 11 11वां 2100, 121 आ गया, अर्थात 100 में से नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं 120 में से 100 घटा लीजिए, अर्थात देखिए यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, 121 में से 100 घटा लीजिए, अर्थात 21% की यहाँ पर वृद्धि हो रहा है। ठीक है, 21% की क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, क्योंकि 100 से 21 ज्यादा है। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए किसी गोले की त्रिज्या, क्योंकि क्षेत्रफल में अब देखिए कि यहाँ पर मैंने 2 बार क्यों किया है, यहाँ पर हम 3 बार क्यों नहीं किया है। ठीक है, तो 3 बार हमने इसलिए नहीं किया है क्योंकि क्षेत्रफल चल रहे हैं, तो क्षेत्रफल में जब भी होता है, क्षेत्रफल में तो होता है cm² या मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, मतलब कि वर्ग सेंटीमीटर या मीटर में निकालते हैं, इसीलिए मैंने 2 बार यह प्रक्रिया किया है। वहीं हम जब आयतन निकालेंगे तो 3 बार करेंगे, इसलिए क्योंकि वहां पर 3 होता है। ठीक है, तो चलिए ये तो आप समझ गए मेथड 1, और इसी का फिर ए बी पर हम फिर बनाकर देख लेते हैं, ए बी पर। ठीक है, मेथड 2 नंबर में। ठीक है,
2 नंबर में प्लस माइनस ए, तो यहाँ पर बढ़ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +10 +10 प्लस 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 हो जाएगा प्लस ए बी यानी 10 गुने 10/100। ठीक है, तो यहाँ पर एक जीरो को खत्म कर दीजिए, 10 10 कितना हो गया 20 हो गया, और यहाँ पर क्या आ गया 1 गुने 1 यानी ये आ गया 21। ठीक है, मतलब कि 21 यहाँ पर चिन्ह जो है प्लस आया है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, दूसरी मेथड से बन गया, तो क्षेत्रफल वाला आपका दोनों मेथड से बन गया। अब हम चलते हैं आयतन पर। ठीक है, क्षेत्रफल वाला आपका खत्म हो गया। ठीक है, दोनों मेथड से बन गया 21% की वृद्धि। अब हम आयतन पर चलेंगे। इसमें क्वेश्चन इस टाइप से देखिए, यहाँ पर जब भी जहां ये क्वेश्चन लिखा था तो क्षेत्रफल के लिए एक अलग क्वेश्चन था और आयतन के लिए एक अलग क्वेश्चन था। मैंने दोनों क्वेश्चन को मिला दिया है। ठीक है, क्षेत्रफल तथा आयतन निकाले। ठीक है, तो इसलिए हमको दोनों बार दोनों में बनाकर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम चलेंगे आयतन में। ठीक है, आयतन वाला में। ठीक है, अब आयतन वाला में मेथड हम एक पर चलते हैं। ठीक है, आयतन वाला में होता क्या है, आयतन में सूत्र क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर तो क्यू है मतलब 3 है, घन सेंटीमीटर है या घन मीटर जो भी है। ठीक है, तो 3 है, इसीलिए हम इसको 3 बार करेंगे। कितना करेंगे 3 बार करेंगे। तो मेथड फर्स्ट में हम चलते हैं 100 गुना, देखिए 10% बढ़ रहा है तो 110/100 गुने 110/100 गुने 110/100। ठीक है, तो अब देखिए 100 से 100 को खत्म कर दीजिए, 1 2 1 2 मतलब 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, और 1 जीरो से इस जीरो को मार लीजिए। ठीक है, अब नीचे जो है आपको केवल 10 बच रहा है। देखिए यहाँ पर केवल 10 बचा है। ठीक है, अब देखिए गुना कर लीजिए, 11 11 2100 और 121 में फिर से जब 11 से गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1331। ठीक है, 1331 बटा यह 10। ठीक है, तो एक अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा, मतलब कि 133.1 हो जाएगा। ठीक है, 133.1 हो जाएगा। अब जो है यह जो है 100 से 33.1 ज्यादा हो रहा है, इसलिए इतना वृद्धि हो जाएगा, और नहीं तो 133.1 में से 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 33.1 आ जाएगा। तो ये जो है वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, 33.1 जो है आपका वृद्धि हो जाएगा, क्योंकि 100 से ज्यादा है 33.1। ठीक है, जहां तक विश्वास है कि समझ गए होंगे। मैंने 3 बार इसलिए किया कि यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यू मतलब कि 3 है, घन सेंटीमीटर है, यही तो समझना है और याद भी रखना है, इसलिए मैंने 3 बार किया। अब चलिए मेथड 2 में भी इसी तरह 3 बार हमको करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम 2 बार करके हल करते हैं, उसके बाद जो जितना आंसर आएगा उसमें फिर हम मतलब कि तिबारा करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले एक बार हम करके देख लेते हैं। किसी गोले की त्रिज्या जो है 10% बढ़ाया जा रहा है, तो पहले एक बार ए प्लस यहाँ पर फिर सूत्र लिख देते हैं, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100। ठीक है, तो चलिए प्लस ए तो मतलब कि +10 फिर +10 प्लस 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 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऐसी हो गया प्लस है, प्लस 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 अर्थात ए बी मतलब कि 10 गुने 10/100। ठीक है, तो 0 से 0 काट लीजिए, इसको तो हल करने पर आपको कितना आ जाएगा, उस ऊपर वाला आपने देखबे किया 21 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 21 आएगा। तो यहाँ पर हम आपको बताया कि इसका सूत्र जो है आयतन में जो होता है 4/3 पाई आर क्यू जो होता है 3 बार, तो हमने तो एक बार कर लिया, मैंने 2 बार 1 और 2, तो हम फिर तीसरी बार करेंगे 21 जो आ गया, फिर हम 21 को फिर हम ए मान लेंगे। ठीक है, 21 को हम क्या मानेंगे ए। ठीक है, और फिर इसको हम फिर बी मान लेंगे, एक बार और हमको करना है ना, इसी को ये मान लीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10 यहाँ पर वृद्धि है तो फिर प्लस 21 यहाँ भी प्लस से है, और यहाँ जो चिन्ह लिखेंगे दोनों का गुणनफल लिखेंगे 10 गुना 21/100। ठीक है, अब इसको जो फिर हम अब मतलब कि क्या करेंगे, इसको जो है काट लेंगे। ठीक है, अब ये जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपको 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 31। ठीक है, प्लस ये देखिए 21 में 1 से गुना करेंगे, 21 में 1 से तो आपको 21 ही रहेगा, यहाँ पर 0 है तो 1 अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा, यानी 2.1 आ जाएगा। ठीक है, और 31 में 2.1 जब जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 33.1 आ जाएगा। ठीक है, 33.1 आ जाएगा, जो प्रथम मेथड में आयतन वाला बनाकर दिखाए थे तो उसमें भी 33.1 आया था। ठीक है,
तो जहां तक विषय, तो ये हो गया इतना प्रतिशत की वृद्धि। जहां तक विश्वास है कि आपको समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर मैंने 3 बार किया है, क्योंकि इसका आयतन में जो सूत्र होता है पाई आर क्यू होता है, 4/3 पाई आर क्यू, अर्थात 3 बार। तो मैंने यहाँ पर तो 2 बार हो गया, एक बार तो और करना था ना, इसीलिए एक बार और किए। और यहाँ जो है 21 को मैंने यहाँ ला दिया, ठीक है। तो फिर यहाँ प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100 करके यहाँ पर प्लस रहेगा, क्योंकि दोनों में वृद्धि हो रहा है, ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए यहाँ बेलन आ गया। किसी बेलन की त्रिज्या में 10% बढ़ाई जाती है और ऊंचाई में 10% की कमी की जाती है, तो क्षेत्रफल और आयतन में कितनी प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगा। देखिए ये भी वह जो है गोला था और यह जो है आपका बेलन आ गया, ठीक है। तो दोनों के सूत्र जो है अलग अलग है, तो इसलिए इसी के आधार पर हम लोग बनाएंगे। तो चलिए 1 नंबर पहले क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्षेत्रफल है और आयतन है, ये इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 2, ठीक है। इसमें तो पहले हम क्षेत्रफल वाला पर चलेंगे, ठीक है। तो क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल यहाँ पर बेलन दिया है, तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h, ठीक है। तो r और h देखिए त्रिज्या जो है 10% बढ़ाया जा रहा है और ऊंचाई मतलब कि h जो है 10% की कमी किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 10% कमी करके लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए मेथड हम 1 में पहले बना करके देख लेते हैं। 100 पर पहले हम बनाकर देखेंगे। 100 गुना जो है 10% की वृद्धि हो रहा है, तो 110 बटा 100, ठीक है। इसमें 10% की कमी हो रहा है, इसलिए 90 हो जाएगा। 100 में से 10 घटेगा, ठीक है। अब इसको जो है आप कटा लीजिए, ठीक है। 100 से 100 कटा दीजिए और ए 0 से दोनों 0 को मार लीजिए, ठीक है। और 11 नवा कितना हो गया 99, ठीक है। अर्थात 100 से 1 कम है, ठीक है। 100 में से 99 को घटाएंगे तो यहाँ 1% की क्या हो गया, नहीं कमी हो गया, ठीक है। कमी हो गया, 1% की कमी हो गया। कितना, ये क्षेत्रफल वाला में, ठीक है। अगर क्षेत्रफल में 10% बढ़ाइएगा और ऊंचाई नहीं क्या बोलते हैं त्रिज्या में 10% घटाइएगा और ऊंचाई में 10% त्रिज्या में 10% बढ़ाना है तथा ऊंचाई में 10% की कमी होगा, उस स्थिति में आपको 1% की कमी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसी को फिर मेथड हम 2 से बनाकर देखते हैं, ए बी वाला पर मेथड 2 से, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी वाला में जो है कि प्रथम में क्या हो रहा है कि 10% की वृद्धि हो रहा है, 10% की वृद्धि हो रहा है और ऊंचाई में 10% की कमी हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर वृद्धि है तो यहाँ पर प्लस हम 10 लिख देते हैं और माइनस 10 लिख देते हैं, ठीक। और यहाँ जो चिन्ह लिखेंगे दोनों का गुणनफल लिखेंगे, तो माइनस गुने प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे 10 गुने 10 बटा 100, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये तो कट के खत्म हो जा रहा है, एक ए 0 से 0 0 0, अब माइनस प्लस माइनस ये जो है कट जा रहा है, हम 1 गुने 1 मतलब कि -1 आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस आ गया, इसलिए 1% की कमी हो गया, ठीक है। जहां तक विश्वास है कि समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम आयतन पर, ठीक है। आयतन वाले पर, आयतन वाला तो बेलन का जो है आयतन जो है, बेलन का यहाँ पर हम आयतन लिख देते हैं। आयतन जो है होता है πr²h, πr² होता है, ठीक है। तो स्क्वायर आर जो है यहाँ 2 बार है और एच जो है 1 बार है, ठीक है। तो जहां पर आर की जब बात आएगा तो वहां पर हम 2 बार लिखेंगे और एच जो आएगा उसको जो है हम 1 बार लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए प्रथम मेथड से हम पहले बनाते हैं। 100 वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 100 गुना, देखिए यहाँ पर आर 2 बार है, ठीक है। तो 110 बटा 100 गुने 110 बटा 100 गुना 1 बार एच लिखें क्योंकि एच 1 बार है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 90 बटा 100, क्योंकि 10% की कमी हो रहा है इसलिए मैंने 90 लिखा है, ठीक है। अब इसको जो है आप कटा लीजिए, 100 से ई 100 मार लीजिए और ये 2 गो 0 से ई 2 0 को खत्म कर दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद में आपको जो है नीचे जो है कितना बच जा रहा है, ई 100 से मैंने ई 100 मार दिया, ये 2 0 से 2 0 मार दिया और 1 0 से ये मारेंगे, ठीक है। अब चलिए 11 अगर हमारा 2100 और 1 से 21 में 9 से हम फिर जब गुना करेंगे तो 1089
और बटा ये 10 बच गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 10 लिखेंगे। तो जब इसको दशमलव में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी यहाँ पर दशमलव पड़ जाएगा, ठीक है, यानी 108.9 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है 100 से 8.9 ज्यादा हो रहा है, वृद्धि हो रही है, इसीलिए 108.9 में से 100 को जब हम घटाएंगे तो 8.9 जो है प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। काहे से कि आपको 100 से 8.9 जो है ज्यादा है, ठीक है। जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो इसको जो है वीडियो को रिपीट करके आप लोग समझ लीजिए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी में अब मेथड दूसरी मेथड से बनाकर देखते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि 10% की वृद्धि हो रहा है, 10% की वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पहले हम 10 लिखेंगे, फिर हम 10 लिखेंगे, ठीक है। तो पहले हम एक बार देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर फिर से लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है ना। तो आर स्क्वायर पहले हम आर वाला को 2 बार कर ले तो फिर एच बाद में करेंगे, एक बार में तीनों नहीं लिखा जाता है, ठीक है। कैसे कि सूत्र में होता है प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100, उसमें पर सी का जिक्र नहीं है। तो हमको सी जब तीसरा क्रिया करना होगा तो तीसरी बार में हम जाएंगे। तो यहाँ पर 2 बार पहले आर वाला को कर लीजिए, तो बढ़ोतरी हो रहा है, प्लस 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 यानी प्लस हो जाएगा 10 गुने 10 बटा 100। तो 10 10 20 हो गया, इसको काट दीजिएगा तो यहाँ पर गुणनफल 1 आएगा, और 10 10 20 अर्थात 1 कितना आ जाएगा 21, ठीक है। अब एच को फिर अब हम सम्मिलित करेंगे, यहाँ तो फिर 21 आ गया, फिर प्लस माइनस यहाँ पर वृद्धि है तो फिर प्लस 21 और एच को एक बार हम फिर लिखेंगे, ठीक है। एच को हम फिर से लिखेंगे। तो 10% जो है कमी हो रहा है तो माइनस जो है हम 10 लिखेंगे, ठीक है, -10 और माइनस प्लस माइनस, ठीक है। ए बी यानी 10 गुना 21 या 21 गुना 10 बात बराबर होता है, ठीक है। तो अब देख लीजिए इसको जो है आप इधर हल कर लीजिए, ठीक है। इसमें से 21 में से 10 आपको जो है घट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपको, मतलब कि एक मतलब कि 11 आ जाएगा, और ए जो है आपको कटाइए दीजिए, सुविधा रहेगा, ठीक है, कटा दीजिएगा तो सुविधा होगा। अब ये कितना आ गया, एक अंक के बाद दशमलव पड़ेगा यानी 2.1 आ गया, ठीक है। और जब आप इसको घटाइएगा तो 8.9 यानी 11 में से 21 2.1 घटाइएगा तो इतना आ जाएगा, इसको वृद्धि यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक है। जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर किसी बेलन की त्रिज्या जो है 10% बढ़ाया जा रहा है, तो त्रिज्या देखिए यहाँ पर 2 बार है, आर स्क्वायर है, इसीलिए मैंने 10 10 2 बार लिखा और इसको हल करने के बाद में 21 आ गया। अब एच जो है एक बार प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो और एच जो है यहाँ पर देखिए कमी है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है माइनस लिखा है, और आपको यहाँ पर प्लस आया है इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस 21 लिखा है, और इसको हल करने के बाद में यहाँ पर वृद्धि आया है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन क्षेत्रफल और आयतन सब हल हो गया। आपको नहीं समझ में आया होगा तो फिर इस वीडियो को रिपीट करके आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, शंकु वाला आ गया, ठीक है। कह रहा है कि किसी शंकु की त्रिज्या 20% कम कर दिया जाता है और ऊंचाई जो है 10% बढ़ा दिया जाता है, तो आयतन में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। देखिए इसमें केवल आयतन है, ठीक है ना, केवल आयतन है। तो एक बार जो है हम मतलब कि 3 बार इसको हमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं मेथड 1 में, ठीक है। तो मेथड 1 में जो है किसी शंकु की त्रिज्या जो है, पहले मैं इसका शंकु का आयतन जो जिक्र किया है तो आयतन का होने में सुविधा होगा। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ भी देखिए आर 2 बार करना है और एच जो है 1 बार करना है, ठीक है। तो शंकु की त्रिज्या 20% कम कर दिया जा रहा है। जब 20% कम कीजिएगा तो आर 2 बार है तो हम इसको 2 बार घटा कर लिखेंगे, इसलिए घटा कर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस है, कमी हुआ है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर 100 गुने 80/100 गुने फिर 80/100 और गुना एच जो है 20% 10% बढ़ाया गया है, इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 110/100, ठीक है। अब चलिए 100 से 100 मार दीजिए और 2 जीरो से 2 जीरो को मार दीजिए और इसमें से 1 जीरो ये मार दीजिए, ठीक है। तो 8 × 64 और 64 में फिर 11 से गुना कीजिएगा तो आपको 704/10 आ जाएगा, और एक अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा, मतलब कि आपको हो जाएगा 70.4, अर्थात ये 100 से कम हो जा रहा है, ठीक है। तो 100 में से घटा लीजिए 70.4, ठीक है। जब इसको घटाइएगा
तो आपको आ जाएगा 29.6% की कमी कमी हो जाएगा। इसलिए कमी हो जाएगा कैसे कि 100 से यह कम आया। ठीक है, जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो फिर इसको रिपीट कर लीजिएगा। चलिए दूसरी मेथड से ए बी वाला पर बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से मैं लिख दूं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो स्क्वायर है आर 2 बार, 20% आर 2 बार कमी हुआ है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे हम -20 प्लस माइनस ए बी प्लस माइनस बी, जो आपको सूत्र लिखे हैं ना ऊपर, उसी आधार पर फिर से बनाएंगे। ठीक है, दूसरी मेथड में तो -20, फिर हम -20 लिखेंगे और इसको पहले हम हल कर लें 2 बार, क्योंकि ए बी, क्योंकि सूत्र में ए और बी है, सी का कोई जिक्र नहीं है, तो यहाँ दोनों का अब हम चिन्ह का गुणनफल लिखेंगे। ठीक है, तो माइनस गुने माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ए बी माइनस ए माइनस बी, और माइनस गुने माइनस प्लस ए बी जो है यानी 20/100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो मार लीजिए, माइनस माइनस प्लस माना, ये हो गया 40 प्लस 2 दूनी 4। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 36, कितना हो गया 36 हो गया। ठीक है, तो 36 क्या आया माइनस में, आपको आ गया है 36 क्या आया माइनस में, अर्थात 36% जो है। अब इसको हम मतलब कि ये तो आर स्क्वायर जो है 2 बार हो गया, अब एच को सम्मिलित करेंगे, 36 क्या आया है माइनस में आया है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हम लिख सकते हैं फिर से मतलब कि -36 और 10% देखिए यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है एच को, इसीलिए +10 लिखेंगे। हम इसका गुणनफल यहाँ पर लिखेंगे, तो माइनस गुने प्लस माइनस हो जाएगा, ए बी यानी 36 गुने 10/100। ठीक है, अब जो है 1 जीरो से 1 जीरो इसको खत्म कर लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर जगह नहीं है, मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ठीक है, तो -36 और +10 इसको जब हल कीजिएगा तो 36 में से 10 घटेगा तो कितना आ जाएगा -26। ठीक है, और देखिए 36 में से जो है 36 में 1 से गुना कीजिएगा तो 36 ही रहेगा, और 1 अंक के बाद दशमलव आपको पड़ जाएगा, मतलब कि 3 दशमलव और यह जो है माइनस। ठीक है, -3.6 आएगा। ठीक है, अब माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो गया। ठीक है, और बड़ा का चिन्ह क्या रह गया माइनस रह गया, यानी कितना हो गया 29.6। ठीक है, 6 3 9 29.6 यानी माइनस आ गया, इसलिए यह कमी हो गया। ठीक है, कितना हो गया कमी हो गया, तो आपका यह क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। ठीक है, जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे, आर स्क्वायर 2 बार जिक्र हुआ है, इसलिए मैंने 2 बार आर को करके हल कर लिया, फिर मैं एच को सम्मिलित किया, जो इसमें से आंसर जो आया यहाँ पर मैंने उठाकर रख दिया और इसी आधार पर मैंने हल कर लिया। जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए यहाँ पर लिखा है कि इसी टाइप में कुछ अलग प्रकार के प्रश्न है, इसी टाइप में कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन है आता है, तो उसको भी मैंने उठा करके टाइपिंग यहाँ पर कर दिया है, इसलिए कि इसी टाइप में ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, अगर यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो रेलवे के जो LDC JEE WM की तैयारी जो करते हैं उन लोगों के लिए भी यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, और बाकी जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चुनिंदा क्वेश्चन है, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में नोट कर लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए क्या लिखा है कि एक चतुर्भुज का आधार, देखिए यहाँ पर चतुर्भुज है और केवल आधार की बात किया गया है। ठीक है, आधार 25% कम हो जाता है तो ऊंचाई को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि क्षेत्रफल जो है अपरिवर्तित रहे, मतलब क्षेत्रफल जो है उतना ही के उतना ही रहे। चतुर्भुज का मतलब सूत्र क्या होता है आधार गुने ऊंचाई, तो आधार में जो है 25% की कमी हो रहा है। ठीक है, तो फिर आपके ऊंचाई में जो है चाहे चौड़ाई या ऊंचाई में कितना प्रतिशत फिर बढ़ा दिया जाए कि क्षेत्रफल उतना ही के उतना ही रहे। ठीक है, तो इसके लिए मतलब कि अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तित वाले क्वेश्चन का सूत्र होता है, याद रखेंगे कॉपी में लिख लेंगे, x/100 प्लस माइनस x। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिशत है, जो प्रतिशत जो दिया हुआ है उसी को x माना जाता है। ठीक है, तो x को ऊपर लिख लेंगे और 100 प्लस माइनस x, अगर वृद्धि होगा तो प्लस और कमी होगा तो माइनस, तो इस क्वेश्चन में आपको कमी हुआ है। ठीक है, तो इस आधार पर अगर हम बनाते हैं तो 25/100 यहाँ पर कमी हुआ है तो -25। ठीक है, तो इस आधार से हम लोग बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर 100 गुना x बटा इतना होता है। ठीक है ना, 100 गुना। ठीक है, तो इसमें जो है यहाँ पर
100 जगह के अभाव में इस तरह भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं। तो ये सूत्र जो है पहले आप लोग याद रखिएगा। अपरिवर्तित वाला जहां भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो चतुर्भुज का हो या क्रय मूल विक्रय मूल का भी अगर क्वेश्चन आ जाता है जिसमें अपरिवर्तित रहता है, तो सूत्र आप यही लगाएगा 100 गुने x बटा प्लस 100 प्लस माइनस x, इस आधार पर। ठीक है, तो इसको फिर से अब हल कर लीजिए। 25 बटा 75 गुना 100। ठीक है, तो 25 तिया 75। ठीक है, तो ये कितना आ गया 100 बटा 3। ठीक है, अर्थात कितना हो जाएगा 33 तिया 99, इतना प्रतिशत। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऊंचाई में कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि क्षेत्रफल में कोई मतलब परिवर्तन न हो, अपरिवर्तित रहे। तो आपकी ऊंचाई में 33.1/3% बढ़ाइएगा तो आपके क्षेत्रफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, इसी टाइप में अलग टाइप का यह क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुना, देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है 3 गुना हो जाता है तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। ठीक है, किसी वृत्त के त्रिज्या में अगर 3 गुना अगर बढ़ा देते हैं तो क्षेत्रफल जो है कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग पहले भी आप लोग 6, 7, 8, 9 क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, एच नहीं होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपके क्वेश्चन में क्या किया है 3 गुना। ठीक है, तो 3 गुना है तो उसको 3 से हम गुना कर देंगे और यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक है, तो स्क्वायर का मतलब हुआ 2 बार। ठीक है, 3 को हम 2 बार गुना कर देंगे। ठीक है, किसमें 100 में। ठीक है, अर्थात 100 गुना 3 गुना 3। ठीक है, तो 3 तिया 9, अर्थात कितना हो गया 900 आ गया। तो हम 100 पर बनाए हैं इसलिए 100 फिर इसमें से हम घटा देंगे। देखिए ट्रिक पर बना रहे हैं, कोई मेथड से नहीं बना रहे हैं, याद रखिएगा। इस ट्रिक से अगर बनाते हैं तो आपका क्वेश्चन जल्दी में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके अगर क्वेश्चन आ जाए तो 100 गुने 3 मैंने 2 बार इसलिए किया है कैसे कि इसमें स्क्वायर होता है। ठीक है, 2 बार आर का प्रयोग होगा, इसलिए हम 2 बार इसको किए। 900 आ गया और 900 में से 100 को घटा दीजिएगा। ठीक है, कितना आ गया 800। तो 800% की जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितना प्रतिशत जो है बढ़ जाएगा, तो आपका 800% बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं प्रूफ करके भी मैं दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन को बनाते हैं। ये समझ गए होंगे, यहाँ आर स्क्वायर 2 बार है इसलिए मैंने 2 बार इसका प्रयोग किया और 100 पर बनाकर मैंने बनाया, इसलिए यहाँ पर 100 इसलिए घटाया है क्योंकि 100 पर हमने बनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन को हम प्रूफ करके भी आपको दिखा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई 2 गुना और चौड़ाई 3 गुना हो जाता है तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए 100 पर बनाकर दिखते हैं। 100 गुना मतलब कि 2 गुना और इसमें 3 गुना, लंबाई में 2 गुना और चौड़ाई में 3 गुना जो है बढ़ रहा है, तो कितना हो गया 2 तिया 6 मतलब कि 600 हो गया। ठीक है, तो 600 क्या हो गया या वृद्धि हो गया। ठीक है ना, 600 जो है वृद्धि हो गया। तो इसे 100 में से हम घटा लेंगे, नहीं 600 में से 100 घटा लेंगे, मतलब कि 500 जो है प्रतिशत जो है वृद्धि हो गया। मतलब 600 आने का मतलब ये हो जाता है कि 100 से मतलब 500 ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए 100 में से हम मतलब 600 में से 100 को घटाया है। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। ठीक है, इस तरीका का क्वेश्चन आ जाए किसी आयत की लंबाई जो है 2% बढ़ मतलब 2 गुना और चौड़ाई 3 गुना बढ़ जाता है तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी होगा, तो इस आधार पर आप लोग बना करके देखिएगा, एकदम जल्दी बन जाएगा और सही आपका आंसर निकल जाएगा। अब हम इसको देखिए, याद रखिएगा, यहाँ पर हमारा आंसर जो है 500% आया था। अब इसको हम एक बार प्रूव करके देखते हैं कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना, चलिए इसको हम एक बार मिटा देते हैं। चलिए पहले सिंपल सम क्वेश्चन लेते हैं, जिसे मान लेते हैं यहाँ पर हम माना कि आयत का मान लेते हैं कि लंबाई जो है इसको हम 2 मान लेते हैं। ठीक है, और चौड़ाई जो है हम 4 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि आयत की लंबाई 2 गुना, पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो हम इसको 2 गुने 4 कर दिया। ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई यानी कितना हो गया 4 दूनी 8 आ गया। ठीक है, इसका क्षेत्रफल जो है 8 आ जा रहा है। ठीक है, अब चलते हैं फिर क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, क्वेश्चन क्या करें, आयत की लंबाई में 2 गुना कर देने पर। ठीक है, तो हम
लंबाई फिर लिखेंगे 2 गुना 2 बराबर 4 आ गया, और चौड़ाई जो है 3 गुना हो रहा है। ठीक है, चौड़ाई जो है 3 गुना हो रहा है, मतलब चौड़ाई कितना माने हैं, 4 माने हैं। 4 गुने, देखिए मानकर हम बना रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं, ठीक है ना। 3 गुना, तो यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं, 4 तिया यहाँ पर 12 हो गया। ठीक है, अब इसको अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो 4 गुने 12, तो 12 चौका कितना हो गया, 48। ठीक है, 48 हो गया। अब देखिए, अब इसको जो है यहाँ पर हम लोग को 500 आया था, 500 वृद्धि हो गया, तो पहले इसको कितना वृद्धि हो रहा है पहले इसको घटा लीजिए। ठीक है, इसको जो अगर हम यहीं पर घटा कर देख लेते हैं, 48 में से 8 घटाएंगे तो 40 आएगा। ठीक है, 48 में से 8 घटाएंगे तो 40 आएगा। अब वृद्धि क्या होता है, वृद्धि निकालने का सूत्र यह होता है कि जितना मतलब कि आपको घटाने के बाद आया, जैसे कि 40 आया, बटा 40 बटा, अगर हमको वृद्धि निकालना है तो कम वाला लिखेंगे, और अगर कमी लिखना है तो ज्यादा वाला, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 गुना 100। ठीक है, प्रूफ करके देखते हैं। अगर वृद्धि निकालते हैं तो बाटा के नीचे कम वाला रखेंगे। हम जो वीडियो में जो बनाए हैं, बहुत सारा वीडियो जो आप देख सकते हैं, उसमें जाकर के इस आधार पर बनाया गया है। ठीक है, तो अगर वृद्धि निकालना है तो कम वाला नीचे रखेंगे, अगर कमी निकालना है तो ज्यादा वाला नीचे रखते हैं। अगर कमी निकालना रहता तो 48 को हम नीचे रखते हैं। ठीक है, और जो घटाने पर आया है उसको ऊपर लिखेंगे, तो इसमें हमको वृद्धि निकालना है तो 8 को हम नीचे रखेंगे कम वाला, और गुना 100, तो देखिए 8 पचे 40, यानी 5 आ गया। 5 में 100 से गुना करेंगे 500 आ जाएगा। ठीक है, 500% जो आंसर में जो आया था उसको हम प्रूव करके देखें कि सही में इस तरह हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है जो आपको हमने बताया था। 100 गुने 2 गुने 3, यहाँ पर आया था आपको 600, और 600 में से 100 को मैंने घटाया था तो 500 आया था। ठीक है ना, 500% की वृद्धि मैंने लिखा था, तो 500 मैंने प्रूफ करके मैंने मंगा दिया है। इसलिए जहां तक विश्वास है कि आप लोग क्वेश्चन पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अब मैंने क्वेश्चन को यहीं हम वीडियो को समाप्त करते हैं। यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को रिपीट जो है करके बैक करके आप लोग देख करके आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, यह क्वेश्चन जो है LDC JEE WM के लिए भी है, और कंपटीशन एग्जाम जितने भी होते हैं, चाहे वो रेलवे का हो, SSC हो, बैंकिंग हो, पुलिस हो, जो भी एग्जाम होता है सभी के सभी क्वेश्चन, सभी एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।